जय हिंद साथियों, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान ASN जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय चैप्टर से अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों, सबसे पहले चित्र समझते हैं। हम लोग लिखेंगे इसमें एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर है। साथियों, इस चादर को +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। याद रखें, ये जो आवेश होता है ये चादर के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। साथियों, इस चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए चादर के आर पार एक काल्पनिक बेलन खींचते हैं। इस बेलन को साथियों गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। एक बार अंतिम बार इसको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसमें अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर होती है। इस चादर को +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। ये जो आवेश होता है चादर के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए साथियों हम लोग चादर के आर पार एक काल्पनिक बेलन खींच देते। इस काल्पनिक बेलन को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से। साथियों, यहां पर फ्लक्स हम 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहला इसके कारण, इस सरफेस के कारण, दूसरा इस सरफेस के कारण और तीसरा इस सरफेस के कारण। याद रखें कि अब हम लोग जो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं साथियों, वो 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे। 3 सतहों का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। पहला इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका। तो भैया जी, यहां पर आ जाएगा d = इस सतह का हो जाएगा EDA cos 0। साथियों, इसके बाद इसका हो जाएगा EDA cos 90। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। और जो थर्ड होगा वो फिर से एक दूसरे के समांतर है, E और DA। तो यहां हो जाएगा EDA cos 0। साथियों, याद रखें cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये दोनों मान इस पे रख देंगे तो यहां हो जाएगा d ये हो जाएगा EDA × 1, यहां पर EDA × 0 और यहां EDA × में 1 हो जाएगा। साथियों, याद रखें 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो पूरा 0 हो जाता है। तो यहां पर बचेगा d5, यहां हो गया EDA, यहां पर 0 और यहां पर EDA। साथियों, EDA 2 EDA, तो यहां पर हो जाएगा d5 = हो जाएगा 2 EDA। स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिखेंगे समाकलन करने पर। आपको तो पता ही है कि जब भी हम समाकलन करते हैं दोनों तरफ समाकलन के चिन्ह आ जाते हैं। तो देखिए, समाकलन d5 हो गया और समाकलन 2EDA हो गया।
साथियों याद रखिए कि इंटीग्रेशन d5 वैसी का वैसे रहा, यहां पर 2e कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो ये 2e इंटीग्रेशन d। साथियों इसके बाद यहां पर देख रहे हैं, याद रखिए इंटीग्रेशन d5 की वैल्यू 5 के इक्वल होती है और इंटीग्रेशन dA की वैल्यू a के इक्वल होती है। ये दोनों वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 2e इंटू a। तो इसके बाद इसे हमने दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। साथियों गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। साथियों याद रखें यहां पर कि अब हमने ये जो फाई और ये भी फाई है, इसके दोनों को इक्वल कर दिया, तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड कर दिया। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथियों E की वैल्यू फाइंड करना है तो E को यहीं पर रहने दिया, 2A बटे में पहुंच गया तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A। यही होता है अनंत विस्तार की चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। साथियों ध्यान रखें आवेश पृष्ठ घनत्व के सूत्र से। साथियों आवेश पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है छोटा सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। देखिए Q अपॉन A के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा लिख सकते हैं, इसलिए E बराबर हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A और इसके प्लेस पे सिग्मा रख दिया तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साथियों इसको एक बार दोबारा समझाते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे कि इसमें एक अनंत विस्तार वाली चादर होती है और इस चादर को प्लस Q कूलम का आवेश दिया जाता है। साथियों ये जो आवेश होता है चादर के पृष्ठ पर बिल्कुल समान रूप से फैल जाता है। चादर के बाहर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए चादर के आर पार एक काल्पनिक बेलन खींच लेते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। साथियों अब हम लोग निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। इस चित्र में अगर अपन लोग देखें तो 3 प्रकार से हमें 3 सतह के वैद्युत फ्लक्स मिल रहे हैं। पहला सतह ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो देखिए d5 बराबर हो जाएगा EDA cos 0 प्लस में EDA cos 90 और फिर हो जाएगा EDA cos 0। याद रखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है साथियों, इसलिए ये वैल्यू जब हमने रखी तो d5 बराबर हमें मिला EDA into 1 प्लस में EDA into 0 और फिर EDA into 1 हो जाएगा। साथियों यहां पर d5 बराबर EDA प्लस 0 और प्लस में EDA। अब याद रखिए EDA 2 into E into DA हो जाएगा। समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन के चिन्ह आ जाएंगे। तो देखिए समाकलन d5 बराबर समाकलन 2e dA। साथियों 2e कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन d5 बराबर हो जाएगा 2e इंटीग्रेशन dA। याद रखें इंटीग्रेशन d5 की वैल्यू 5 के बराबर होती है और इंटीग्रेशन dA की वैल्यू a के इक्वल होती है। तो यहां पर आ गया 5 बराबर 2e into a, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब साथियों गॉस की प्रमेय हम लोग ने लगा दी। गॉस की प्रमेय होती है 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट बराबर सेकंड। साथियों याद रखें 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। साथियों यहां पर ध्यान रखना इस पर आधारित न्यूमेरिकल अक्सर आपको एग्जाम में मिलेंगे।
इसके बाद आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र रखा। आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। इसलिए साथियों ये जो फॉर्मूला था इसको हमने ऐसे लिख दिया E बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन A, और Q अपॉन A के प्लेस में सिग्मा लिख दिया, तो यहां पर हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।